सकते। पहली बार हुआ है मेरे मिलन की रात पे मेरा शिकार बेहोश पड़ा है, पर इस रात में होश का काम भी किया है। एक बार मिलन हुआ, फिर इसकी कुर्बानी देकर इसका काम खत्म। मोक्ष, आंखें खोलो मोक्ष, आंखें खोलो मोक्ष। जिया, मौत से पहले अपनी महबूबा को याद कर रहा है। लगता है अमर प्रेम की कहानी बनेगी। चिंता मत करना, इतना प्यार दूंगी कि दिया को भूल जाएगा और फिर कुछ याद करने लायक भी नहीं रहेगा। वैसे सच कहूं, तुम्हें पसंद करने लगी थी मैं, और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि किसी शिकार के साथ मोह हुआ हो। लेकिन सारा मोह आज ही खत्म हो जाएगा। मर्दों से मोह चुड़ैलें नहीं रखती। मोक्ष, आंखें खोलो। जी, हमारी सुहागरात पे मेरे अलावा और कौन होगा तुम्हारे साथ मोक्ष? करनी माँ, अभी लाल चांद बाकी है, कैसे बचाऊं मोक्ष को? शोर करके सबको मत बताओ, आज चुड़ैल की इंसान के साथ मिलन की रात है। तो वही संकेत है, इन्हें पहले भी देख चुकी हूँ। जिस रात मेरा प्यार निशिगंधा ने मुझसे छीना था, तब भी यही सब हुआ था। मतलब फिर एक बार सच्चा प्यार चुड़ैल के सामने हार रहा है। ईश्वर देख ले, तेरी साधना करने वाली दिया काली शक्ति से पराजित हो रही है। ये बिल्लियां भले ही माया भी हैं, लेकिन ये माया रचने वाला विश्तर भी तो एक बिल्ला ही है। कब तक चूहे बिल्ली का खेल खेलोगी? मौत के डर से इंसानी दिमाग काम करना बंद कर देता है। जा।
ये पेड़ के तने के बीच पानी जमा हो जाता है और बिल्लियाँ पानी से डरती है, मतलब काम हो गया है। ये लड़की बुद्धिमान है, माया जाल की बारीकियां समझती है, तभी तो मेरी प्यारी चुड़ैल को टक्कर दे रही है। मुझे इससे होशियार रहना होगा। ए लड़के, हर तुक्का तीर नहीं होता। इच्छाधारी बिल्ले से तू बच नहीं पाएगी। तेरा ज्ञान विज्ञान मेरी सिद्धियों के सामने बहुत बौना है। हे करनी माँ, मुझे पूरा भरोसा है कि ये आप ही हैं जो कदम कदम पर मेरा साथ दे रही हैं। मैं मोक्ष को बचा लूं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए माँ। करनी माँ, विष्टर के गायब होने पर भी तो ऐसा ही बादल बना था। जय करनी माँ। कौन है यहाँ जिसने मुझे रोकने की कोशिश की? कौन है जिसका जिंदगी से मन भर गया? मोक्ष, देखो मोक्ष, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, पर इतना जरूर समझ गई, पाप के नाश के लिए परम शक्ति किसी न किसी रूप में ठीक आ जाती। काली छाया ढल जाएगी और नया सूरज दिखेगा मोक्ष। बिल्ले तू आया था ना वहाँ? इतनी हिम्मत तेरी, मुझे मेरी सुहागरात के बीच में से उठाया तूने। मैं ऐसा क्यों करूंगा मेरी प्यारी चुड़ैल? मैं तो दिया को मारने वाला था, तभी एक अनजान शक्ति ने मुझे यहाँ लाके पटक दिया।
मैंने खोपड़ी की शक्ल में बादल जरूर देखा था आसमान में। वो तो मैंने भी देखा था। कौन हो सकता है वो? मैं हूं वो जो तुम दोनों को यहां लाया हूं। मैंने ही भेजा था खोपड़ी वाला बादल। महासुर, क्यों महासुर? क्यों किया आपने ऐसा? आप मुझे सर्वशक्तिशाली बनते हुए नहीं देखना चाहते हैं क्या? क्यों उठाया मुझे मेरी सुहागरात में से? क्यों नहीं बनने दी आपने मेरी सुहागरात? 13 साल इंतजार किया है मैंने। क्यों कुर्बानी की तलवार मिस्टर को नहीं दी आपने? इतने सवाल चुड़ैल को शोभा नहीं देते। कटोरे में रखे पानी में झांक, तब जवाब मिल जाएगा। तेरी मांग में मोक्ष का साझा सिंदूर है। पिया और तू दोनों उसकी पत्नियां हो। चुड़ैल जिस पति की कुर्बानी दे वो सिर्फ उसका होना चाहिए, इसलिए तुझे श्रृंगार नहीं मिल सकता। बांटा हुआ है तेरा सिंदूर, और जब तक ये सिंदूर बांटा हुआ रहेगा तब तक तू आधी सुहागन रहेगी। आधी सुहागन को सिंदूर का श्रृंगार नहीं मिल सकता, इसलिए रोकी तेरी सुहागरात। वो साधारण सी लड़की मुझे हरा गई। दो 208 साल लगे मुझे एक एक कर अपने 15 श्रृंगार लेने में। फिर ये साधारण सी लड़की मुझे मेरे 16वें श्रृंगार से कैसे दूर कर सकती है? अब नहीं, अब मेरा सिंदूर नहीं बटेगा। तुझे मरना होगा दिया। आज ही। अच्छा हुआ है कोई जागा हुआ नहीं है, वरना मैं क्या जवाब देती। मोक्ष को अपने घर क्यों लाई हूं मैं? निशिगंधा ऐसे तो नहीं हार सकती है। मोक्ष, मोक्ष, मुझे मोक्ष को कपिला योगिनी के पास ले जाना है। मैं कैसे ले जाऊं? एक वही तो है जो मेरी मदद कर सकती है। मोक्ष,
जब तक ये सिंदूर बांटा हुआ रहेगा तब तक तू आधी सुहागन रहेगी। आधी सुहागन को सिंदूर का श्रृंगार नहीं मिल सकता, इसलिए रोकी तेरी सुहागरा। दिया? जब मुझे मेरा सिंदूर नहीं मिला तो तुझे कैसे मिल सकता है? आज फिर से एक इंसान ने मुझे दुख दिया है, मेरी खुशी छीनी है। पर वक्त बदल गया है, पहले जैसी अबला नहीं रह गई मैं, कमजोर नहीं हूं अब मैं। बांटना चुड़ैलों की फितरत नहीं होती, वो भी जो मेरा सबसे शक्तिशाली श्रृंगार होता सिंदूर, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। मैं हारी थी सदियों पहले, जब एक इंसान ने मुझे चुड़ैल बनाया था, पर वो आखिरी बार था जब एक इंसान मुझसे जीता था। उसके बाद ना कभी कोई जीता, ना कोई जीतेगा। आ रही हूं मैं सौतन, तुझसे अपना हक छीनने, मेरा सिंदूर छीनने। मोक्ष कब झपकी लग गई थी पता ही नहीं चला। जब भी तुम मेरे पास होती हो, ऐसा लगता है सब कुछ ठीक हो गया। कल का कुछ याद है तुम्हें? दिया, हम दोनों कल उस जगह पे गए थे जहां हम बचपन में जाया करते थे। फिर कोई भवंडर आया था और हम बच गए। हम बच गए मोक्ष। जब भी साथ होते हैं सारी मुश्किलें आसान हो जाती है। रुको,
अब बनेगा दिया का तमाशा। अपने पति को किसी और के बिस्तर में देखना, बस यही बाकी रह गया था। सब क्या हो रहा है दिया? हाँ, तो मुझे यहाँ कब लेके आ गई? क्या चल रहा है सब? मैं बताती हूँ मोक्ष, मैं बताती हूँ मोक्ष। इसने मुझे रूम में बंद कर दिया, तुम्हारे दूध में नशीली दवा मिलाई, तुम्हें बेहोश किया और तुम्हारे बिस्तर में आके सो गई मोक्ष, सो गई। हवस की हद होती है। You tracked me. मोक्ष, तुम क्या कर रही हो ये सब? दिमाग में हवस चढ़ जाए ना तो इंसान पागल ही हो जाता है। होश में तो तुम इसे मुंह लगाते नहीं हो, तो बेहोशी में ही सही। शादी से पहले तुम्हारी कंसर्न ली थी क्या इसने? सुहागरात से पहले क्यों लेगी? क्या है तुझे दिया? क्या कर रही है? समझ नहीं पा रही। इस तरह अपमान होना बार बार वो भी अच्छा लगता है तुझे? ये सब करके क्या हासिल करेगी तू? हासिल? मासा, सुहागन का सुहागी उसका सब कुछ होता है। मोक्ष के सलामती के लिए जिल्लत भी झेलनी पड़े मैं झेल लूंगी, ताने भी सुनने पड़े मैं सुन लूंगी, और अपनी सच्चाई मुझे पता है, मुझे उसका कोई पछतावा नहीं है। इसे लगता है ये जीत गई, लेकिन अभी तो और जलील होना बाकी है। देख लिया मासा, घर के सब बड़े खड़े हैं और इसकी बेशर्मी देख रही है। आंखों में कोई शर्म बाकी है कि नहीं? क्या सिखाया तुम्हारे पापा ने तुम्हें? कि पहले अमीरजादों को फंसाओ, फिर उनसे शादी करो, उन्हें अपना पति बनाओ और उनके बिस्तर में घुस जाओ। अरे तवायफों के भी उसूल होते हैं, तुम्हारा कुछ है कि नहीं? निशिगंधा, मेरे पापा का नाम मत लेना। क्यों ना लू? हाँ, हरकतें देखी अपनी? हो क्या तुम? मोक्ष ने अपनी पत्नी नहीं बनाया तो सोचा दूसरी औरत बन जाऊं? अरे पैसे ही कमाने थे ना तुम्हें, तो अपने बाप को बोल देती, तुम्हारा सौदा कर देता वो। खुद ऐसी है तो पता नहीं बाप ने तो क्या ही किया होगा। खबरदार, मेरे पापा का नाम मत लेना। देखा पापा, घर की बहू पे हाथ उठाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? सबके सब ने इसने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया। देखा तुमने? देख लिया आप सबने? आप सबके होते हुए इसने मुझे थप्पड़ मारा। पता नहीं अगर मैं अकेली होती तो मेरे साथ क्या ही करती। अच्छा हुआ मोक्ष, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। ये बहुत खतरनाक है मासा। अगर ये ऐसी खुली घूमती रही ना, इस घर में कोई भी सेफ नहीं रहेगा। मैं तो बोल रही हूँ इसको बंद करके रखना पड़ेगा, नहीं तो हम सबकी जान को खतरा है, और स्पेशली मोक्ष की जान को। तुम सही कह रही हो निशिगंधा, जो तुम कहोगी वही होगा। अगर ये बाहर ऐसे घूमती रही ना तो कुछ ना कुछ तो करके ही रहेगी। इससे ताले चाबी के पीछे होना चाहिए। तहखाने में बंद कर दो इसको।
अगर इन्होंने मुझे तहखाने में बंद कर दिया तो मैं मोक्ष को इससे कैसे बचाऊंगी?